हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। वो विद्यार्थी जो इस बार सीजीएल का एग्जाम 25 में देने वाले हैं, लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम 24 में दिया है, या तो किसी कारण से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं या वो कट ऑफ के नजदीक रहे। और ऐसे विद्यार्थी जो कट ऑफ में सिलेक्ट भी हुए, उन्हें डिपार्टमेंट भी मिला और उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही जरूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो सीजीएल 2024 का एग्जाम हुआ, सीजीएल का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा फाइनल रिजल्ट आया है। फाइनल रिजल्ट में आपको जो भी आपके विभाग थे वो सभी आवंटित कर दिए गए। भाई आपको कौन सा विभाग मिला है, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है या आपको एक्साइज मिला है या आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला हो, सभी एकदम आपको आवंटित कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि जो एसएससी के अंदर जो भी एसएससी के द्वारा गलतियां हुई उस पर एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद एसएससी ने कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए कि इसी बीच 24 के जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, वो ज्वाइनिंग पर जा रहे हैं। और ज्वाइनिंग पर जाते ही इधर बीच आपने देखा होगा कि जो सीबीआईसी है उसने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके ये बताया है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कि देखो यहां पर लिखा हुआ है सीबीआईसी के अंतर्गत सभी कैडर नियंत्रण अधिकारी, है ना, सीबीआईसी के द्वारा। यानी जो ये नोटिस है वो किसके द्वारा दिया गया है? सीबीआईसी के द्वारा दिया गया है। याद रखना भैया, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? तो ये डिपार्टमेंट में जितने भी लोग इस बार सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है ना, उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से यहां बोल दिया है कि मुझे उपरोक्त विषय पर एसएससी से प्राप्त दिनांक 4/4/2025 के पत्र को अग्रेसित करने का निर्देश दिया गया है। यानी एसएससी ने उन सभी मंत्रालयों को यह बोला है कि अभी जो 24 वाली वैकेंसी है ये कोर्ट में है ना, 24 वाली वैकेंसी जो है कोर्ट में है। तो कोर्ट में जब तक वैकेंसी रहेगी तब तक ये संदिग्ध है। भाई आपकी ज्वाइनिंग हम करा दे रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करिए, बढ़िया से नौकरी करिए, लेकिन एसएससी के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया कि भैया हम दोबारा से री एग्जाम कराएंगे, तो आपकी जो नौकरी है वो संदिग्ध है। यानी आपको जो है आपकी नौकरी पर और आपकी जो भी है उस पर तलवार लटकी हुई है भाई, है ना। तो आप नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपका हाईकोर्ट का निर्णय अगर ये आया कि भाई जो भी पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया है ये क्या है, ये सही तरीके से नहीं कराएगी, इसमें गलतियां पाई गई हैं, चाहे वो एसएससी के द्वारा की गई गलतियां हो या जो भी भर्ती एजेंसी है जो पेपर कराती है उसके द्वारा की गई गलतियां हो, उन सभी के बिहाफ पर इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से कराया जाएगा। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि यह सूचित किया जाता है कि सीजीएल 2024 का अंतिम परिणाम माननीय कैंट प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में दायर ओए संख्या इतना के परिणाम के अधीन होगा। चयनित उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले नियुक्ति प्रस्ताव में यह विशेष उल्लेख किया जाए कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है। कैसी भैया? उनकी नियुक्ति अनंतिम है और उपरोक्त ओए के परिणाम के अधीन है। इसमें कहा गया है कि आप जो है आपकी जो नियुक्ति की जा रही है, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है, याद रखिएगा भैया आप लोग, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है ना वो कैसा है? वो अनंतिम है। अनंतिम का मतलब जानते हैं? अनंतिम का मतलब है कि आप जो है पूरी तरीके से इस नौकरी में अपने आप को, मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सुप्रीम हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आए हम तो ये नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे, नहीं। अगर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 में जो गलतियां हुई हैं उसके बिहाफ पर हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा कराएंगे, उसका री एग्जाम होगा, तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी चली गई है ना, आपकी नौकरी चली गई है। भाई एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पर बोला है इसी सीबीआईसी के द्वारा कि ई डोजियरों के सत्यापन के संबंध में आगे के निर्देश शीघ्र ही साझा किए जाएंगे। चूंकि सीबीआईसी नोडल अधिकारी को सत्यापित ई डोजियर तक पहुंचने में कुछ समस्या आ रही है, इसीलिए सीसीए इस संबंध में निर्देशों की प्रतीक्षा करें। तो आप पहले तो ये जान लो ऐसा हुआ क्यों, है ना, ऐसा हुआ क्यों। देखिए किसी भी परीक्षा का एक मानक है और हम स्पेशली बात करें एसएससी की, है ना, एसएससी की बात करें तो एक ये मानक होता है कि अगर आपने जो पेपर कराया है उस पेपर में अगर 7% तक गलतियां हैं, 7% तक गलतियों का मतलब क्या है? जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं वो क्या है भैया? वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिस प्रिंट टाइप हुए हों, है ना। ये जरूरी नहीं कि आयोग की गलती हो सकता है कि आयोग ने इसको टेंडर दिया, है ना, जो वेंडर है उसी ने गलतियां कर दी हो, या मान लीजिए कि किसी अन्य प्रकार का कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया, या क्वेश्चंस में
न्यूमेरिकल एरर हो, कुछ भी एरर हो, मतलब अगर क्वेश्चंस गलत है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी गलतियां करने के परिप्रेक्ष्य में आपको यह एग्जाम पुनः कराना पड़ेगा भैया, पुनः एग्जाम कराना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये एग्जाम क्या करना है आपको, पुनः कराना है। अब मैं आपको थोड़ा सा 24 वाले एग्जाम पर लेके चलता हूं। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई कब हुई, तो 18 फरवरी और 20 फरवरी को। 18 फरवरी और 20 फरवरी को यह मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। इस मुख्य परीक्षा में 130 क्वेश्चन पूछे गए 18 वाले में, जिसमें से 9 क्वेश्चन गलत थे, है ना। गलत का मतलब जो भी मतलब गलतियां हुई पेपर में, चाहे वो एक ही क्वेश्चन कई बार आ गया या उसका ऑप्शन विकल्प ऑप्शन था ही नहीं जो आंसर होना चाहिए, तो इस प्रकार की गलतियां। ऐसे ही जो आपका दूसरे दिन एग्जाम हुआ उसमें भी लगभग कितनी, उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन पर डाउट रहा। तो ये टोटल जो प्रश्न मेंस में पूछे गए ये 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर डाउट है। आयोग ने स्वयं ही ये बात कही है, ऐसा नहीं है कि एसएससी ने बकायदा जब ये जारी किया रिजल्ट के बाद उसने ये बोला कि हमसे इतने क्वेश्चंस पे डाउट है भाई, इतने क्वेश्चंस में गलतियां पाई जा सकती हैं, ठीक है भैया। तो समझ के चल सकते हैं आप कि अगर हम 260 क्वेश्चंस को देखें तो 260 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस डाउट में हैं। तो जो भर्ती प्रक्रिया में जो विद्यार्थी शामिल हुए उनके पास पूरा राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, और ये ऐसा हुआ भी है ना। जितने भी विद्यार्थी थे वो आयोग गए, आयोग के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा, है ना। आयोग ने जब उनकी बात को कुछ स्तर पर नहीं समझ पाया तब वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने इस मामले को लेकर के अपना जो है पक्ष रखने की बात कही। हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने अधीन ले लिया है। अब हाई कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा इस पर, ये एसएससी के लिए हो सकता है सुधारात्मक भी हो। इसीलिए एसएससी ने नियुक्तियों में यह कह दिया है कि भाई जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी आपको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं वो अनंतिम हैं, वो कोर्ट के मामले के बाद ही उनको हम सही तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया, कोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि जो ये आपका मामला है ये बिल्कुल ही शक के दायरे में था, इसीलिए हमको री एग्जाम कराना है, तो आपकी जो नौकरी है वो जा सकती है ना। इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में आपके लिए एक ये सब चीजें ऐड करवाई थी। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये तो 24 वालों के लिए है, जो सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यह तैयारी आपकी सफलता को बेहतर बनाने में आपका साथ देने वाली है। जिसमें आपकी शाम को क्लास चलती है, रात को 8 बजे और 9 बजे, इन दोनों क्लास के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें मैथ और जीएस इसमें इंग्लिश और जीएस आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश की क्लास 8 बजे से और जीएस की क्लास आपको 9 बजे से इसी चैनल पर मिल जाती है। इन्हीं सभी जानकारियों के लिए और हमारे जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी जानकारियों के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस ज्वाइन कर लेना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस बाय साइलेंसर भी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर। चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।